डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलामों को लगता है जिस तरह से वे दूसरे दीन धर्म मजहब के मानने वाले लोगों को सुगर कोटेड बातें करके, झूठ बोलकर, अलतकैया करके अपनी गलत बातों को भी सही मनवा लेते हैं, उसी तरह एक्स मुस्लिम से भी अपनी बात मनवा लेंगे और एक्स मुस्लिमों को झूठा साबित कर देंगे। इसीलिए एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में मोमिन मुंह उठाकर चले आते हैं, जिन्होंने गूगल पर पढ़े आर्टिकलों को पढ़ा होता है और उसी को सच मान बैठते हैं, क्योंकि इन मोमिनों को अपनी किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने और समझने की क्षमता होती ही नहीं है। बस अपने आलिमों की हवा हवाई उल्टी सीधी बातें सुनकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं और इनके आलिम अपने निजी फायदे के लिए इन लोगों को जिंदगी भर अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नचाते रहते हैं। ये मोमिन जिस शख्स को अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मानते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, और जो कुछ जानते भी हैं वो इंसानियत की नज़र में इतना गंदा है जिसे कोई भी मोमिन सही साबित नहीं कर सकता। पर इन लोगों के दिमाग में बचपन से ही इस कल्ट को ऐसा ठूस ठूस कर भर दिया जाता है कि अपनी किताबों में लिखी बातों में ही ये फंस कर रह जाते हैं। आइए देखते हैं एक मोमिन अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को बचाने के लिए किस तरह झूठ और फरेब का सहारा ले रहा है। Just do a debate, man. Why are you running? So, if I would have been running, I would have kicked you off. So I'm Okay, actually let's showing come to you. the debate. I'm actually Let's come to showing the debate. you. Let's come to debate. अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि तुम्हारे स्कॉलर्स सऊदी अरेबिया में जाके जब ये सारी बात कर रहे हैं, वो भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं बोल रहे हैं। तो आप अगर मैं अभी प्रूफ कर दूं तो प्रूफ कर दूं प्रूफ सुनो अच्छा एक बात बताओ, एक मिसाल देता हूं मैं तुमको। एक डॉक्टर है, ठीक है, अब मुझे बात बताओ, एक सेकेंड, मुझे बात बताओ, ये हदीस कितनी दफा ट्रांसमिटेड है? ये हदीस कितनी दफा ट्रांसमिटेड है? कितनी लोकेशंस पे ट्रांसमिटेड? एक बात जोर से बोलो। ये हदीस कितनी लोकेशन पर ट्रांसमिटेड है? पहले सीधे डिबेट पर आओ। तुम डिबेट से भाग क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ आ जाओ अभी के अभी। मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ कि हदीस ज़ईफ क्यों है, विथ और लॉजिक के साथ कि इस हदीस ज़ईफ क्यों है। एक बार अभी आ जाते हैं। मैंने एक स्क्रीन शेयर की है। हदीस लॉजिक की बेस के ऊपर ज़ईफ और सही नहीं होती, चेन ऑफ नरेटर्स की बेस के ऊपर होती है। हाँ, चेन ऑफ नरेटर से ही मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ बिल्कुल यही कि क्यों ज़ईफ है। ठीक है, ये हदीस है सही मुस्लिम की 450A। ठीक है, जूम करो। जूम मैं नहीं कर सकता, ये स्क्रीनशॉट शेयर है। तो जूम कर सकते हो, पिक्चर जूम हो सकती है, जूम करो। मैं फोन से हूँ इस वक्त। ओके, हदीस नंबर बोलो। 450A सही मुस्लिम। मैं शो कराता हूँ। हाँ जी, यस, पढ़िए। लेट्स कम टू। ठीक है, अरे आजा। हाँ, I asked Alqama if Ibn Masud was present with the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala on the night of Jinn, the night when Prophet met them. He, Ibn Masud said no. जब Ibn Masud रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतुल जिन्न में उस रात थे ही नहीं, तो उन्होंने वो पूरा वाकया बयान कैसे कर दिया? अब इस बात का जवाब तुम मुझे दो। वो हदीस इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। अगर तुम उसको सही मान रहे हो तो अब तुम मुझे बताओगे कि वो हदीस सही क्यों है, क्योंकि जब हज़रत इब्ने मसूद खुद कह रहे हैं कि वो उस दिन थे। बोले। अच्छा, जितने भी आपके लोग हैं जब ये हदीस बयान करते हैं, क्या ये जब बयान करते हैं ही हैज टू प्रेजेंट देयर, या ये अगर सुन लेते हैं नबी से या किसी से तो उसको भी बयान कर सकते हैं? अच्छा सुनो, उस हदीस में ये आता है जो मुस्नद अहमद की हदीस है, ही वाज सिटिंग देयर एंड पहले मेरा सवाल का जवाब। इट्स क्लियरली विजिबल मैन, यू आर रनिंग। क्या मैंने एक सवाल का जवाब दो देते हैं? ओके, एक काम करते हैं। तुम मुझे पता है अभी तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, मेरे सवाल का जवाब तो देते भाई। एक बार सवाल फिर से दोहराओ। लेकिन सवाल पहले मैंने करा है कि अगर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ही नहीं, तो वो पूरा वाकया उन्होंने बयान कैसे कर दिया? ये तुम मुझे बताओ, अगर तुम उस हदीस को सही मानते हो तो। लेकिन वो हदीस ज़ईफ है। मैं उसे अभी ज़ईफ भी प्रूफ करता हूँ। एक अच्छा ठीक है, मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, जामिया तिर्मिज़ी 2861 खोलो।
जामिया तिरमिजी 2861 अभी क्या अभी सही प्रूफ करता हूँ Okay. हम्म 2861 2861 यस जामिया तिरमिजी 2861 Okay, 2861 there you go. हाँ जी 2861 ये लीजिए, ये ज़ईफ हदीस है। हाँ ज़ईफ हदीस है नीचे दिखाओ नीचे हाँ दिखा दी है भाई, रिलैक्स हो जाओ। तो हाँ ज़ईफ हदीस है और ऊपर पढ़ लो जाके क्या लिखा है पूरा सेम वाक्य है हाँ ठीक है, सो व्हाट। तो चेन मतन की वजह से ज़ईफ है या चेन की वजह से ज़ईफ है? चेन 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 की वजह से। सो ये हदीस सिंगल चेन के जरिए आई है, मल्टीपल चेन के जरिए आई है? इस हदीस की सबसे पहली सनद ही उड़ी हुई है भाई जिस मेरा सवाल ये सहाबा है से ये कि रिवायत है वो ये हदीस एक ही चेन से आई है या मल्टीपल चेन से आई है? मल्टीपल ओके, तो क्या ये इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि एक हदीस जब मल्टीपल चेन से आती है तो एक चेन वाली हदीस ज़ईफ होती है लेकिन दूसरी चेन वाली हदीस सही होती है क्योंकि दूसरी चेन में सही लोग हैं। सो बेसिकली अगर एक ही हदीस मल्टीपल चेन से आती है तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि सारी की सारी चेन में सारे के सारे सही रजाल हों। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हदीस तो सही है लेकिन तिरमदी ने जो ली है उसने वो वाली ली है जिसमें रजाल सही नहीं है तो उसको उन्होंने ज़ईफ कर दिया। अच्छा लेकिन अच्छा दूसरी अच्छा जगह के ठीक है ऊपर अच्छा ठीक है सुनो समझ गया मैं क्या जब मैं बात कर रहा हूं मेरी स्टेटमेंट पूरी करने दो। देखो गलत बात नहीं करो, जब तुम बोल रहे थे मैं चुप करके बैठा हुआ था। तुम लोगों को जब मैं एक्सपोज करता हूं तुम लोग बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो। मैं अब तुम्हें बुलाऊंगा, मैं टाइमर लगाऊंगा ताकि तुम अपनी बात रखो और फिर मैं अपनी बात रखूं। सो लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। तो दोबारा से मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा क्योंकि असल में होता यह है कि जब एक ही टाइप की हदीस मल्टीपल चेन से आती है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी चेन्स सही हों। देयर आर सही चेन्स एंड देन देयर आर दईफ चेन्स। तिरमिजी की हदीस ज़ईफ चेन के साथ है, दैट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पे आपके पास एक और हदीस है जो कि सही चेन से है, असनाद सही, राविया अब्दुल्ला बिन मसऊद, ठीक है, तखरीज अल मुस्नद अशाकिर, अखरजा अल तिरमिदी। अब यहाँ पे 2861 है, आपने तिरमिदी दिया 2861, मैं आपको दे रहा हूं तिरमिदी 2861। अब मुझे पहले तो ये बताएं, मैं आपको दूसरी वाली हदीस बाद में दूंगा कि आपके पास एक सुन्ना.com है, वहां पे तिरमिदी 2861 ज़ईफ है। अब आपके पास दूसरा अरबी की वेबसाइट है जिसका नाम है दरूर.नेट, यहां पे तिरमिदी की हदीस 2861 सही है। सो पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके अपने दो मेजर लोगों के अंदर इख्तलाफ राय क्यों है? माइक आपको दे रहा हूं और साथ में टाइमर भी लगा रहा हूं, टाइमर से ध्यान। हाँ सुनो यहाँ पे उस हदीस को सही कहा गया है पहले तो यहाँ वो नहीं लिखा यार इसकी तखरीज दी गई है कि ये और कहाँ कहाँ मिलती है ठीक है ये सुनन जामिया तिरमिजी 2861 को इस वेबसाइट ने सही कहा है ये तुमने अभी शो नहीं किया है अब तुमने अभी बात की अभी तुमने बात हेलो, की जो ऊपर सामने हदीस सामने असनाद सही क्यों कह रहे हो कि ये मैंने मुस, शो नहीं किया? सामने लिखा हुआ है ये मुस्नद अहमद की असनाद हदीस खोली है ये सही। मुस्नद अहमद हाँ की जी, खोली है हाँ वही है, लिखा हुआ है। ये तखरीज है अरे मैं तिरमिदी, ये यानी पूछ रहा तिरमिदी से ली गई है और ये सही असनाद के साथ है, लिखा हुआ है। अब एक सेकंड रुको तुमने अभी यहाँ पे एक बात कही है हदीस को पढ़ते वक्त कि ये किससे रिवायत है रहमान उन सहाबा का नाम बताना सर मैं ये कह रहा हूं कि ये असनाद सही पहले है कि मुझे ये नहीं है, लिखा बताओ क्या हुआ कि है? लिखा ये हुआ है कि मुस्नद नहीं पहले ये बताओ। जो यहाँ पे लिखा है इस वेबसाइट में ओके, अब मुझे बताओ हाँ अब एक मुझे ये तुम्हारी बताओ अब वेबसाइट मुझे ये है बताओ वो कह रही है ज़ईफ है, दूसरी वेबसाइट है जो कह रही है कि ये ज़ईफ है। अब मुझे बताओ कि पहले तो ये बताओ कि एक ही हदीस एक ही बुक से एक ही नंबर से दो डिफरेंट स्कॉलर्स में ये ज़ईफ और सही का तकरार क्यों है? पहले ये बताओ। देखो यहाँ पे ये जो तुमने हदीस खोली है पहले मुझे इसका ऊपर नंबर दिखाओ ये जामिया तिरमिजी वाली है वो लिखा हुआ है मुस्नद सर, अहमद की भाई बात सुने अरे ये सुन्ना.com है। तखरीज में नीचे दो हदीसें दी गई अबे हैं अबे सुनो,
یہ sunna.com نہیں ہے, یہاں پہ اوپر نہیں لکھا ہوتا, نیچے ہی لکھا ہوتا ہے. ہر ویب سائٹ کا حدیث کے ریفرنس دینے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. sunna.com میں ٹاپ میں ہوتا ہے, یہاں پہ باٹم میں ہے. اسی لیے میں باٹم پہ پہلے موجود ہوں, اچھا جہاں پہ اس کی ٹھیک ہے ساری ٹھیک ہے. تخریج لکھی ہے. اب مجھے بتائیے اوکے اوکے. کہ یہ والی حدیث جو آپ کے سامنے ہے, اس میں اسناد صحیح لکھی ہوئی ہیں, اور یہ ترمذی کا ریفرنس ہے کہ یہاں سے آئی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ مجھے sunna.com دکھا رہے ہیں کہ ضعیف ہے, جبکہ یہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے, کیوں؟ دیکھو یہاں پہ اس حدیث کی جو آگے کی چین آف نیریشن ہے اس کو صحیح بھلے ہی قرار دیا ہو, لیکن اس حدیث کے جو راوی اوکے, ہیں نہیں, ان کی ایک چین سیکنڈ آف ایک سیکنڈ نیریشن ہی ایک ضعیف ہے. سیکنڈ ایک میں سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بات کرنے والے؟ جب آپ کے اسکالرز اس کو صحیح کر رہے ہیں, آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں ضعیف ہے؟ میں پروف کر رہا ہوں, ابھی ابھی کے ابھی پروف کر رہا ہوں, سر چین پروف آف نیریشن آپ سے پروف کر مجھے رہا نہیں ہوں. کریں گے. دیکھیں, مجھے آپ پروف نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے پروف کرنا ہے تو آپ نے ان راویوں کو پروف کرنا ہے, ان محدثوں کو پروف کرنا ہے, اور ان سے اپنی چیزوں کو صحیح کرانا ہے. میرے سے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں چین آف جو نریشن کو اعتراض تم نے ویلیڈیٹ, اٹھایا وہ میں اعتراض نہیں چین اٹھا آف رہا ہے, وہ نریٹر کا اعتراض نہیں اٹھا رہا ہے. ویلیڈیٹر نہیں ہوں. میں چین آف نریٹر کا ویلیڈیٹر نہیں ہوں. آپ کے اسکالرز ہیں یہ. تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ سن نہیں رہے, آئیں پھر بات کر لیں نہیں ابھی کے ابھی تو نو کہ میں یہ ہو حدیث دا ضعیف ہیلا کیوں ہے. یو. میں آپ کو پروف کر رہا ہوں نا. سر آپ پروف کر نہیں نہ سکتے. That's exactly what I'm saying. You ابھی can't ایک prove. حدیث سے You authentic سب cannot ون آف دا موسٹ prove. authentic بک سے بھائی I صاحب, you can but you cannot. You cannot. I can right چین now. آف, آپ اگر چین آف نریشن سے حدیث کو نہیں دیکھنا تو کس چیز سے دیکھنا؟ میں آپ کو اسی سے دکھا رہا ہوں کہ یہ حدیث کس سے روایت ہے, بس آپ مجھے اتنا بتا دیں. بھائی صاحب, یہ حدیث بھائی صاحب آپ عبداللہ ہمیں بن بتا دیں کہ یہ مسعود حدیث کس سے سے روایت ہے. ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچے آپ سنیں گے ٹھیک ہے, تو پتہ لگے شکریہ گا نا. میں بول رہا ہوں شکریہ شکریہ یہ حدیث شکریہ کا راوی ہے شکریہ عبداللہ یسوع, بن مسعود. یار تم اوور تھینک اسپیکنگ یو. کیوں کرتے ہو اتنا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. عبداللہ ابن مسعود پکا. لکھا ہوا ہے سر. اوکے, اب جو میں نے اسکرین شیئر کیا ہے ذرا اس والی حدیث کو ایک بار اسٹیج پہ لاؤ. صحیح مسلم 4508. اوکے, میں وہ بھی لے آتا ہوں دوبارہ. میں پہلے بھی لے کے آیا تھا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جی سر, پڑھیے گا ہاں سر. آ جاؤ. یہاں پہ آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا کیا وہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں, بٹ وی ور ان دا کمپنی آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم one night and we missed him. We searched for him in the valleys and hills and said. یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈا, مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہی نہیں. مطلب پوری کی پوری حدیث ہی گڑی ہوئی ہے, اپنے پاس سے فیبریکیٹڈ ہے, کیونکہ اس کا جو مین راوی, سب سے پہلے راوی جو ہیں صحابہ, وہی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے وہ روایت کیسے کر دی؟ کیونکہ اس حدیث میں آ رہا ہے, اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں تو تھا ہی نہیں, ساتھ میں ہی نہیں تھا. مطلب وہ پوری کی پوری حدیث ہی گڑی ہوئی ہے. تو اب تم مجھے بتاؤ نا. میں آپ کو بتا چکا ہوں سر. دیکھیں, میرے مطابق تو ساری سر حدیثیں. یو ڈونٹ نو, ایک سیکنڈ, مجھے پھر پتا ہے پھر مجھے بیچ میں, پتا ہے, پھر ابھی آپ بیچ میں, دیکھیں پھر بیچ میں, پھر بیچ میں, پھر بیچ میں انٹرپشن. جب آپ مجھے کہتے ہیں مجھے بتاؤ, تو اس کا مطلب ہے یو آر الاؤنگ می ٹو اسپیک. اگر آپ نے مجھے بولنے نہیں دینا تو پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ اوکے سر, میرے مطابق تو ساری کی ساری حدیثیں ہی آپ کی گھڑی ہوئی ہیں. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از کہ میں حدیث کو صحیح یا ضعیف کلاسیفائی کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوں, نہ آپ ہیں. ہم نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں. نمبر 3, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کو صحیح اسناد کس نے دی؟ میں نے دی ہے, آپ نے دی ہے؟ یہ کون سی ویب سائٹ ہے؟ daror.net, جو آپ کی سب سے اوتھینٹک ویب سائٹ ہے اچھا عربی اچھا, کی. مجھے پتا ہے یہ کون سا گیم کھیل رہے ہو. یہ اسے کہتے ہیں التقیہ. جیسے آپ کے ایک متر سر ہوا دیکھیں, کرتے تھے. بات سنیں, سنیں بات تو سنیں. اب میری بات کے بیچ میں بول رہے ہیں. اب تقیہ کا کانسیپٹ مسلمانوں کا ہے, ہمارا نہیں ہے. نہ تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تقیہ کر رہا ہوں, کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہے. سو پلیز ڈو ناٹ برنگ somebody else
like that. Number one. Number two, यहाँ पर जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं वो आपने पढ़े हैं क्या है कि कौन कौन से हैं? जरा आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं कि आपके अब्दुल्ला बिन मसूद इसके रावी हैं या इस वहां पे बैठने वाला बंदा कौन है? ये आप मुझे बता सकते हैं कि बैठने वाला बंदा कौन है, उसका नाम क्या है सर, जो बंदा बैठा हुआ था वहां पर? जो वहां पे बैठे हुए हैं उस हदीस में मुस्नद अहमद की वो उस हदीस के हिसाब से अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, लेकिन दूसरी ऑथेंटिक किसने? हदीस में अब्दुल्ला एक इब्न सेकेंड, मसूद अब्दुल्ला रुको बिन रुको मसूद तो रुको, मैं इसके ला रहा हूँ, वो रावी हैं। हदीस ही ला रहा हूँ। एक सेकेंड, अब्दुल्ला इब्न मसूद तो इसके रावी हैं जिन्होंने इसको बयान किया। बैठा कौन हुआ था? एक सेकंड में इस हदीस को ला रहा हूँ, स्टेज इंग्लिश में नहीं आ पाई नेट की इशू की वजह से। देखें, मैंने आपको अभी के अभी साबित तो कर दिया है कि वो हदीस फैब्रिकेटेड है, और आपकी जो नहीं ऑडियंस समझने वाली भाई, है वो समझ भी आपके चुकी है। ठीक आपके है, सर अब मेरी सुने ना, सारी अब सुने, ऑडियंस अब मेरी समझ बात, अब मैं जाएगी। मेरा बात सुने, अब मेरा आर्ग्यूमेंट सुने, अब मेरा आर्ग्यूमेंट सुने। एक सेकंड, आप लेके आ रहे थे, आप हदीस लेके आ रहे थे, आप हदीस लेके आ रहे थे। वो आई नहीं, नेट का Yes. इशू हो गया, हाँ तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। लेके नहीं सही, लेके आए, लेके आए। अपनी स्क्रीन अनशेयर करें जो आपने पहले शेयर की हुई है, ठीक है और ठीक है, वो कर रहा दोबारा हूँ से कर रहा हूँ शेयर कर करें, रहा हो जाएगी। आप प्लीज करें। हूँ कर रहा हूँ। हाँ जी, करें करें। टेक योर टाइम, डोंट वरी, टेक अ चिल। देयर वाज एन इशू, हाँ ठीक है, आ गई आ गई आ गई आ गई। लाए दिखा। जूम अब कर आप कहीं, अब तुम कहोगे कि जूम करो, तो मैं जूम नहीं कर सकता ना, मैं फोन से हूँ इस भाई, वक्त। पिक्चर है, पिक्चर को जूम करना कोई मसला नहीं, फोन में भी जूम होता है। जूम योर पिक्चर। जब जूम हम यहाँ रीड ही पे नहीं कर फोन में सकते, ऑप्शन ही नहीं जब हम है। रीड ही नहीं कर सकते किसी चीज को, तो भाई उसको तो दिखाने तुम का इसको फायदा ही क्या शेयर है कर फिर? दो, तो तुम इसको शेयर कर दो, तो तुम इसको शेयर कर दो। मैं सर, ये जामिया तिरमिजी कौन सी 2861 वेबसाइट से से शेयर ली कर हुई है दो। आपने, कहाँ से ली हुई है? 2861 सर तिरमिदी की 2861 है। हदीस, सर एक सेकंड, आपने ये हदीस तिरमिदी की ली हुई है, sunnah.com से ली हुई है? नहीं नहीं, sunnah.com से नहीं लिए ये। ओके, तो फिर सर मुझे लिंक भेजे ना जो मैंने शेयर करना है। 2861 खोल लो, जामिया तिरमिजी की, वही सर इसका ये जो मतलब जो इसमें आप टेक्स्ट है वो इमेज यही लिखा दिखा है। रहे हैं, ये किसका दिखा रहे हैं? ये उसी हदीस का है, उसका दूसरा वर्जन जो मुस्नद अहमद में मिलता है, जो तुम पेश करते हो 3788, वही हदीस है, वन दोनों अगेन हदीस सेम मैं ही है, ये पूछ दोनों का रहा वर्जन एक एक हूं, किताब में ये मिलता है। जो आप मुझे दिखा रहे हैं इमेज, ये आपने कहाँ से लिया? ये मुस्नद अहमद की 3788 मैंने ली है एक वेबसाइट से, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा और आप जूम भी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे सिंपली ये बताइए कि जब इतने लोग लिख रहे हैं कि ये सही है, और आपके जो स्कॉलर्स हैं कितने जिनके लोग लिख वहां रहे हैं? पर, जो आपके मैं अभी स्कॉलर्स तुम्हें हैं, दसियों वेबसाइट दिखा सकता हूँ जिसमें जामिया तिरमिजी 2861 को ज़ईफ करार दिया है। जो आपके स्कॉलर्स हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ तिरमिदी में नहीं है, मुस्नद अहमद में भी है और हर जगह पर है, और ये हदीस सही है, आप मुझे कैसे बयान कर सकते हैं कि ये हदीस फिर ज़ईफ है? अरे प्रूफ करा आपके मैंने अभी सारे सही भाई, मुस्लिम से। आपके किसी की किस्म के प्रूफ से कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके स्कॉलर्स ने इसको सही करार दे दिए। किस स्कॉलर ने कहा? इन्हीं 5 स्कॉलर के नाम दिखाओ, इन्हीं सर 5 आप, स्कॉलर के। सर ये जो स्कॉलर्स ने, वेबसाइट्स हैं वो गलत लिख रही हैं कि ये सही है? तो फिर जामिया तिरमिजी की जो हदीस sunnah.com पे स्कॉलर्स ने लिखी है, तो तुम उस स्कॉलर के कब के सर वो गलत करार दारुसलाम दे ने रहे हो। तिरमिदी को ज़ईफ करार दिया है, दरूर.नेट ने तिरमिदी को सही करार दिया है। ओके, अब मुझे बताइए कि मुस्नद इमाम अहमद वाली हदीस वो भी ज़ईफ है? वो ज़ईफ है क्योंकि उसकी चेन ऑफ नरेशन के मेन अच्छा, सहाबा वो ही भी कह रहे ज़ईफ है, हैं। वो ज़ईफ है, वो भी ज़ईफ है। अच्छा, अब देखते हैं 3788। जनाब, अब देखते हैं कि वो ज़ईफ है कि नहीं सही है। आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने ये आई देखा मीन आई कि एम प्रूविंग तिरमिदी यू, की हाँ हदीस, आई एम प्रूविंग यू अभी हमने फ्रॉम द, देखा कि तिरमिदी की हदीस सही है, लिखा हुआ है सही। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो मुस्नद अहमद की हदीस, अच्छा ये तिरमिदी की आ गई, ये भी सही है। उई, इस वेबसाइट में भी ये सही है, इस वेबसाइट में भी जी सही है। सर। सो दो सर मैं वेबसाइटों वही, में तिरमिदी की हदीस सही है।
दो वेबसाइटें मैं कह वही रही है शेयर सही करके है, बैठा हूँ. यस. यानी कि ये जो दोनों वेबसाइट्स कह रही है सही है. ये भी तिरमिदी की इस हदीस को सही कह रही है, alhadis.com स्टेटस सही. यानी कि आप मुझे कह रहे हैं कि जो भी वेबसाइटें कह रही हैं उन सबको हम गोली मारे और आपके वर्डिक्ट पे चले. माय क्वेश्चन वुड बी व्हाई. बिकॉज अरे जब ये देख, मैंने तुम्हें सही पहले वहां भाई से मैं सही मुस्लिम से प्रूव करा मेरे कि वो मेरे हदीस ज़ईफ है, सवाल का इसके बाद जवाब भी देना सर. मैं ये पूछ रहा हूं, आप कौन होते हैं किसी भी हदीस को सही या गलत करने वाले किसी भी लॉजिक से? दिस इज नॉट योर जॉब. लॉजिक आई एम प्रूविंग, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ह्यूमन योर लॉजिक. कैन मेक इस्लाम में मिस्टेक, लॉजिक नहीं होती ह्यूमन है. कैन मेक मिस्टेक्स, अगर ह्यूमन कैन मेक अगर मिस्टेक्स. सर, तो आप मुझे कह रहे हैं कि फिर हर हदीस जिसके रावी सही है वो गलत हो सकती है, वो ज़ईफ हो सकती है. तो इसका जिसके मतलब है रावी सही है वो गलत, मैंने कहा था ऐसा. बुखारी बुखारी भी मैं ज़ईफ ये हो कह रहा सकती हूँ है, मुस्लिम भी ज़ईफ हो सकती है, क्योंकि अपने बिकॉज पाप से कुछ भी. हदीस को वेरीफाई. देखो ओके, देखो लिसन 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 टू माय आर्गुमेंट बिफोर यू आंसर. इफ यू वोंट लिसन टू द आर्गुमेंट यू कांट गिव द आंसर. दैट, और कैन यू गिव द आर्गुमेंट विदाउट लिसनिंग? ओके, नाउ लिसन टू द आर्गुमेंट फर्स्ट. अगर हम हदीस की क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं जाते और आप मुझे ये कह रहे हैं कि चाहे चेन ऑफ नरेटर सही हो चाहे ना सही हो वो झूठ भी बोल सकते हैं, देन तो फिर आपकी कोई भी हदीस सही नहीं है, सारी की सारी ज़ईफ है, क्योंकि कभी भी किसी भी हदीस को आप ज़ईफ करार दे सकते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग. बताइए सर. रिवाइंड करो, मैंने ये कहाँ कहा है, रिवाइंड करो मैंने ये बात कहाँ कही है, और अगर तो भाई प्रूफ फिर ना कर जब सको तो बताओ. आपने अभी बोला कि रावी जो है वो गलती भी कर सकते हैं, लेकिन रावी के सही तभी बयान होता है जब वो कभी झूठ ना बोला मैंने कब हो. कहा कि रावी गलती कर सकते हैं? अभी आपने बोला रावी गलती कर सकते हैं. अगर रावी गलती नहीं कर सकते मैंने ये तो कहा, किस हदीस के मैंने रावियों को सही कहा गया है? व्हाट शुड आई डू? ये टाइमर किसका लगा हुआ है, तुम्हारा या मेरा? पहले ये बताओ ऊपर. तुम्हारे लिए रीसेट कर देता हूँ ताकि तुम बोलो. ये लो, 1 ठीक है, मिनट पूरा दे दीजिए. रीसेट करो. हाँ ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ कि उस हदीस को तुम कह रहे हो कि वो सही है दो दो वेबसाइट से दिखा के, ठीक है, उस वेबसाइट पे उसको हदीस करार दिया हुआ है, वो सही करार दिया हुआ है. लेकिन अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि उस हदीस के जो मेन रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, वो वहां पे थे नहीं, तो तो उन्होंने वो भी सही ऑथेंटिक किताब से, उससे ज्यादा ऑथेंटिक किताब से कि सही मुस्लिम से, कि वो वहां पे थे ही नहीं, तो उन्होंने वो हदीस बयान कैसे कर दी? इसका मतलब कि वो हदीस ज़ईफ है. अब एक वेबसाइट पे उसको ज़ईफ दिया है, दो वेबसाइट तो और भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी जिन पे उनको ज़ईफ करार दिया होगा, लेकिन तुम वो नहीं दिखाओगे, सिर्फ वही दिखाओगे जिस पे उसको सही करार दिया गया है. और ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक. अब अगर एक डॉक्टर से एक कत्ल हो जा वो सॉरी एक ऑपरेशन के दौरान एक मरीज का मर जाता है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि डॉक्टर ने देखो उस मरीज को मार दिया तो मैं भी मारूंगा. भले वो डॉक्टर की गलती नहीं थी, लेकिन वो मरीज अपनी मौत मर गया, तो तुम ये नहीं कहोगे कि जब डॉक्टर से कोई गलती होकर इंसान मर सकती है तो मैं भी इसको कत्ल कर दूंगा. नहीं, ऐसा नहीं. वो लोग कोई एतराज नहीं उठा रहे हैं, एंड ह्यूमन ओके, कैन मेक मिस्टेक, लेकिन टाइम तुम खत्म. टाइम टाइम खत्म हो गया आपका. ओके, देखिए मेरा ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं था. अभी मैं आपकी सही मुस्लिम की हदीस भी पढ़ूंगा और उससे भी साबित करूंगा कि आप झूठ बोल रहे थे. लेकिन अभी मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर चेन ऑफ नरेटर्स में कुछ लोग हैं और वो गलती से गलत बात बोल देते हैं, तो भाई साहब फिर तो आपकी पूरी साइंस ऑफ हदीस क्लासिफिकेशन खराब हो गई. आपकी साइंस ऑफ हदीस क्लासिफिकेशन खराब इस वजह से हो गई है कि साइंस ऑफ हदीस क्लासिफिकेशन ही ये है कि ये जो लोग जो सही रजाल हैं, जो सही पीपल हैं, उन्होंने कभी गलती नहीं की है इन डिस्क्राइबिंग द हदीस, तभी वो सही हैं. अगर उसने कभी एक आधी कोई मिस्टेक ऐसी कर दी हुई है तो वो हसन कैटेगरी में आ जाती होती. अब ये सही कैटेगरी में है, तो टाइम इसके पूरा मुताबिक हो गया. कोई भी हदीस सही नहीं है. मेरा रीसेट करो, तुमने 6 सेकंड मेरे टाइम लिए. तुम्हारा शुरू हो चुका है तो बोलो. माइक, हाँ माइक बार बार ऑफ हो गया. हाँ देखो, पहली बात तो
نے کہا, میں نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جھوٹ بولا ہے, نہیں, جو اس کے بعد نیریٹرز ہیں ان میں سے کسی نے اس حدیث میں جھوٹ بولی, کوئی کذاب نیریٹر ہوگا جس وجہ سے اس حدیث کو اس نے گڑھ دیا ہوگا, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں, تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو, کیونکہ تمہیں پتا ہے تم پھنس چکے ہو, لیکن تم ابھی بات نہیں کرو گے. ابھی میں بات کروں گا کرسچینٹی پہ, ابھی میں بائبل کھولوں گا, ہاں, جیسے کہ بائبل میں میتھیو چیپٹر 16 کے ورس 23 میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی. لیٹ می گو دیئر بیکاز میں نے کہا تھا پہلے اس کو فکس کرو پھر آگے چلنا. اوکے, ناؤ لیٹ می شو یو, بیکاز جو تمہارا بیس آرگیومنٹ ہے وہ بھی ختم کرو پہلے. I asked Alkema Ibn Masud was present with messenger on the night of the jinn. He said no, but we were in the company of the messenger of Allah one night and we missed him. We searched for him in the valley and hills and said he has either been taken away or has been secretly killed. We spent worst night which people could have ever spent. When it was dawn, we saw him coming from the side of Hira. He reported, we said, Messenger of Allah, we missed you and searched for you, but we could not find you, and we spent the whole night which people could have ever spent. He said, there came to me an inviter on behalf of the jinn, and I went along with him and recited them the Quran. He said, he then went along with us and showed us their traces and traces of their embers. Then asked him about their provision, and he said, every bone on which the name of Allah is recited is your provision. The time it will fall on your hand, it would be covered with flesh and the dung of the camel in folder of your animal. The messenger of Allah said, do not perform istanja with these things, for these are the food of your brother jinn. Now, اس حدیث کا اس حدیث سے کوئی تعلق کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیر از ناٹ جسٹ ون نائٹ جس میں محمد نے جنوں سے کلام کیا ہو. دیر آر ملٹیپل نائٹس بیکاز اٹ از اباؤٹ ون نائٹ اینڈ وی مسڈ ہم. ایک رات وہ مس ہو گئے. پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا محمد نے جنوں کے ساتھ صرف ایک رات گزاری تھی؟ نمبر ون. نمبر ٹو, آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ اس رات جو کہ اس حدیث میں ہے, اس کے علاوہ نبی نے کبھی جا کے جنوں سے کوئی کلام نہیں کیا. جی I mean, ابھی تم نے اوپر وہ لائن پڑھی ہے, I asked Alqama if ابن مسعود کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پوچھا ابن مسعود سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن میں, اس کے بعد وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے حدیث میں کہ the night when the میں نے prophet کہا met them. ہے, میرا ٹائم ہے, میرا ٹائم ہے, میں نے میرا یہ ٹائم بولا ہے. ہے کہ کیا اس میرا سوال کچھ ہو رہا ہے. میں نے بولا ہے کیا اس رات کے علاوہ میرے ٹائم محمد کبھی بڑی بھی جنوں کو گندی کبھی عادت بھی ایسی ہے نہیں؟ بیچ میں بھونکنے کی. حرام خور, بین فرام اسٹوڈیو, گیٹ لاسٹ. سو جب بندے کا آرگیومنٹ تباہ ہو رہا ہے اور میں نے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ بھائی صاحب کیا اس رات کے علاوہ محمد کبھی بھی جنوں کے پاس نہیں گیا بات چیت کرنے, تو اس کا جواب ہے گالیاں. That's how these Muslims behave. کیونکہ میں نے ثابت کیا ہے اس کو حدیث کی روح سے کہ یہ صرف ایک رات ہے جہاں پہ ابن مسعود شاید نہیں گیا. تو جواب کیا ہے؟ گالیاں. یار میرا سوال کچھ اور ہے, تم بات کچھ اور کر رہے ہو. جب میں نے ایک کوشچن کیا ہے تو دین یو ہیو ٹو پرووائڈ می ود دی آنسر آف دا کوشچن دیٹ آئی آسکڈ یو, ناٹ دی ادر تھنگس. اور گالی دینے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. میرا سوال کچھ اور ہے. کیا اس رات کے علاوہ محمد کبھی بھی نہیں گیا تھا جنوں کے پاس؟ That's it. دوسرا, ان کے اسکالرز اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. رائٹ. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم تم غلط ہو, گدھے کے آگے بین مت بجاتی. گدھا نہیں تھا سر, بھینس کے آگے بین بجائی جاتی ہے. آپ کی بین غلط بج رہی ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ محمد نے جنوں کے ساتھ تقریباً 6 راتیں گزاری. That is why he started abusing me. اگر آپ سمپل گوگل سرچ بھی کر لیں, اور یہ مختلف اسکالرز نے بھی بتایا ہوا ہے, پروفٹ محمد انٹریکشن ود جن اور جینیز occurred on multiple occasions with reliable hadiths confirming they met a total of 6 times. تو دیکھا دوستوں, یہی ہے اصلی اسلام.
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।